संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। 23 पार्टियों के 30 नेता हुए शामिल। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिए सुझाव। लोकसभा में उपनेता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन मेघवाल बैठक में शामिल। चर्चा के लिए माहौल बनाने पर सरकार का जोर। शीतकालीन सत्र होगा 7वीं लोकसभा का आखिरी सत्र। पहले ही दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर बात। महुआ मित्रा से जुड़ी रिपोर्ट होगी पेश। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान होंगी 15 बैठकें। शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक पेश करवाना चाहती सरकार। 33 लंबित बिलों में से 12 विचार के लिए सूचीबद्ध। 4 राज्यों एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कल होगी वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। मिजोरम में बदली गई मतगणना की तारीख। अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। पहले 3 दिसंबर को होनी थी। चुनाव के नतीजे आने से पहले भगवान की शरण में नेता। जयपुर में वसुंधरा राजे ने किए मोती डूंगरी मंदिर में गणपति के दर्शन। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में भी पहुंची वसुंधरा। भगवान के दर्शन करके मांगा जीत का आशीर्वाद। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बोले, लोगों ने कमल खिलाने के लिए दिया आशीर्वाद। पूरा होगा इंतजार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। फेल हो जाएंगे अब तक के सारे अनुमान। भारी बहुमत से बनाएंगे सरकार। चुनाव नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार का भरोसा। काउंटिंग से पहले कांग्रेस के खेमे में बढ़ी गहमा गहमी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ का भी अपनी जीत का दावा। नतीजों से पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। पूरा विश्वास है सरकार हमारी ही बनेगी। मध्य प्रदेश में कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां चाक चौबंद। रहेंगे कड़े सुरक्षा के इंतजाम। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जताई प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद। कहा, 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद खान। राजस्थान में नहीं बदलेगा कांग्रेस का राज, बदलेगा रिवाज। बीजेपी नेता रामेश्वरम शर्मा का दावा। मध्य प्रदेश में जनता ने दिया बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद। तेलंगाना चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमानों से कांग्रेस गदगद। रेणुका चौधरी का बयान। उम्मीद के मुताबिक आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल के अनुमानों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। नतीजे आने का इंतजार करें। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किए सोमनाथ महादेव के दर्शन। परिवार संघ की पूजा। सोमनाथ मंदिर में सोमेश्वर महापूजा, ध्वजा पूजा, पाग पूजा में शामिल हुए अमित शाह। महादेव का जलाभिषेक किया। किसी भी चुनाव के नतीजों से पहले महादेव के दर्शन करने जाते हैं अमित शाह। कल आने वाले 4 राज्यों के परिणाम। गुजरात के दौरे में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे अमित शाह। जूनागढ़ के प्रकृति धाम में आयोजित रूपायण ट्रस्ट के कार्यक्रम में हुए शामिल। अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह। साइंस सिटी में शाह का कार्यक्रम। बनकर तैयार हो गया अयोध्या का श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जल्द हो सकता उद्घाटन। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की पहली तस्वीर सामने आई। 2 साल के रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया। राम जन्मभूमि भी पहुंचे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हर जिले में मनेगा उत्सव। करीब 4000 साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने का न्यौता मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग। भुवनेश्वर में युवा संगम में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केरल से आए छात्र छात्राओं से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विकसित भारत संकल्प यात्रा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने पकड़ा संदिग्ध ड्रोन। गांव के खेत में मिला चीन में बना क्वाडकॉप्टर।
भारत के सौर यान आदित्य L1 की बड़ी कामयाबी, दूसरा यंत्र आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड हुआ चालू। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जमकर हिमपात, नीति घाटी में -10 डिग्री हुआ पारा। चमोली की नीति घाटी में जम गए बहते नाले, जम गई पहाड़ों पर पानी की बूंद बूंद। चमोली और ऊपरी इलाकों में हिमपात के बाद बेहद खूबसूरत हुआ माहौल, लेकिन पड़ रही हाड़ कंपा देने वाली सर्दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ। बांदीपुरा में राजधानी टॉप पर बर्फ हटाने में लगी है BRO। बांदीपुरा गुरेज रोड पर आवाजाही चालू करने की कोशिश तेज। जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी, पुंछ इलाके में पीर पंजाल रेंज में खूब हिमपात हुआ। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में आवाजाही मुश्किल, मुगल रोड पर ट्रैफिक ठप। राजौरी और पुंछ इलाकों में कई जगह 12 इंच से ज्यादा हिमपात हुआ। ऊपरी और पहाड़ी इलाकों में सफर न करने की सलाह दी गई है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के बाद सड़कें खोलने में जुटी BRO। तंगधार रोड पर मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। डोडा के भद्रवाह इलाके में भी शानदार हिमपात हुआ, सैलानियों को मिली सफेद सौगात। हिमाचल में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्का हिमपात, ठंड बढ़ी, आवाजाही पर असर। जबरदस्त ठंड के आगोश में उत्तराखंड का बागेश्वर इलाका, चारों तरफ कोहरे और पाले का साया नजर आ रहा। 4 दिसंबर तक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है तूफान माईचोंग। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तूफान की चेतावनी, तिरुवल्लुर में समुद्र में मछली पकड़ने नहीं गए मछुआरे। तूफान की चेतावनी के चलते पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई इलाकों में 4 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, प्रशासन बरत रहा एहतियात। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में फैली स्मोक की चादर, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ समेत तमाम जगहों पर साफ हवा, साफ आसमान का इंतजार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब, श्रेणी में हर तरफ स्मोक की चादर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिखा स्मोक का असर, कानपुर में हवा की गुणवत्ता खराब। हरियाणा के अंबाला में प्रदूषण का असर, शहर में स्मोक के चलते सांस लेना मुश्किल। अंबाला में स्मोक के साथ धुंध का भी असर, विजिबिलिटी घटी तो लाइट जलाकर सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। धुंध कोहरे के चलते अंबाला में आवाजाही पर असर, 15 ट्रेनें रद्द की गई। राजस्थान के सीकर जिले में तीसरे दिन भी छाया रहा कोहरा, 5 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। राजस्थान के चूरू जिले में कोहरे के चलते घट गई है विजिबिलिटी, आज देखने को मिला सीजन का सबसे घना कोहरा। चूरू इलाके में उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज, शहर में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री तक पहुंचा। पुरी में 34वें 5 दिवसीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का शुभारंभ, नृत्यांगनाओं ने ओडिसी और भरतनाट्यम की दी शानदार प्रस्तुति। यहां पर कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी समेत कई राज्यों के लोक नृत्यों की झलक। हर साल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया जाता है आयोजन। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क नृत्य महोत्सव को देखने दूर दूर से आते हैं लोग। कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली में स्वदेशी आस्था दिवस के मौके पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम किया गया। आदिवासी समूह के लोगों ने भव्य लोक नृत्य यहां पर किया। आदिवासियों ने लोकगीत की दी शानदार प्रस्तुति, परंपरा विरासत को पुनर्जीवित और संरक्षित करने की प्रतिज्ञा ली। COP28 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से छाए पीएम मोदी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में की ग्रीन क्रेडिट पहल की यहां पर शुरुआत।
दुबई में इजरायल के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी के स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ अहम बैठक की। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले प्रधानमंत्री। द्विपक्षीय करारों और इजरायल हमास युद्ध पर हुई चर्चा। यूएई से संबंधों पर बोले पीएम मोदी। कहा, यूएई के साथ भारत की साझेदारी मजबूत। भारत यूएई हरित और समृद्ध भविष्य के मुद्दे पर साथ। पीएम मोदी ने मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की है। पदभार ग्रहण करने की बधाई दी है।